Hi guys, welcome back to my channel SL Points. My name is Saeed Ureem and I teach you mathematics in Urdu of Board of Balochistan. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैर से होंगे। आज की शानदार वीडियो आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की लेक्चर नंबर 4। वहाँ पे आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यानी पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो सेट्स का यूनियन किस तरह निकालना है, वो हम पढ़ चुके हैं कि पहली वीडियो में मैंने अपलोड किया है। अगर किसी ने देखा नहीं वहाँ पे देख सकते हैं। अब इधर हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी दो सेट का हम इंटरसेक्शन आपस में किस तरह लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन के बारे में जानेंगे कि इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यानी इंटरसेक्शन दो सेटों का आपस में इंटरसेक्शन क्या होगा। ए एंड बी, ए और बी इज अ सेट। यानी ए हमारे पास पहला सेट जो आ रहा है वो ए है, दूसरे नंबर पे जो सेट आ रहा है वो बी है। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन आप निकालते हो वो क्या होगा, इज अ सेट। यानी वो एक सेट होगा विच इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो वो किस तरह सेट होगा, वो कॉमन एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में मौजूद है। तो फिर वो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ए और बी का इंटरसेक्शन कहा जाता है। द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन इज, यानी इस इंटरसेक्शन का हमारे पास ये अलामत है, यूनियन का हमारे पास ये अलामत। इंटरसेक्शन का अलामत एन जैसा है और यूनियन का अलामत जो है वो यू जैसा है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज एलिमेंट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। यानी इस तरह हम जाहिर करेंगे। फिर एंड रीड एज, इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, ए इंटरसेक्शन बी। यानी इस वाली अलामत को हम ए इंटरसेक्शन बी की तरह पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास, अब इधर हमारे पास फर्ज करें अगर दो सेट हम बनाएंगे, क्योंकि ए और बी के बारे में बता रहे, तो इधर हम बनाएंगे ए एंड बी। सबसे पहले ए और बी का एलिमेंट, इसको एक बार यहाँ से खत्म करेंगे। ए की सेट हम हमारे पास क्या है, फर्ज करें अपने आप से सेट लेंगे 1 2 एंड 3 4 5। अब ये सेट बना लिया। अब इसके बाद बी के सेट है हमारे पास, इधर बी का सेट भी बनाऊंगा। बी इधर 3 4 एंड 5 एंड 6 बना लिया। अब ये हमारे पास एक सेट ए आ रही है, एक सेट बी आ रही। वहां भी ये कह रहा है कि एक हमारे पास सेट ए है और बी है। फिर बी और सेट ए में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास ए और बी दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों में कॉमन 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, क्योंकि 3 इधर बी है, 4 बी है, 5 बी है, इधर बी है, इधर बी। तो ये तीनों दोनों में कॉमन आ रहा है। 1 2 इधर है लेकिन इधर नहीं, 6 इधर मौजूद है लेकिन इधर नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले इस तरह ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। फिर इसके बाद इक्वल टू के बाद अब क्या करना है, एक जगह पे ए की सेट डालना है। इधर ए आ रही है तो ए की सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब इसके बाद इंटरसेक्शन दरमियान में आ रहा है तो इसका मतलब सेट के बाद जो है हमें इधर इंटरसेक्शन डालना है। इंटरसेक्शन डाल दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट के बाद फिर बी की जो सेट है उसको इधर डालना है, 3 4 एंड 5 6, इसको डाल दिया। अब करना क्या है कि इधर दरमियान में इंटरसेक्शन का मतलब ये है जो दोनों में कॉमन ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हो, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसे निकाल के इधर लिख लो, ये हमारे पास जवाब है। अगर ए और सी का निकालते हो तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है इसको निकालो, इधर लिख लो, तो ये हमारे पास ए और सी का इंटरसेक्शन है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन आप इस तरह लिख लो, इधर इक्वल टू क्या जवाब आ रहा है हमारे पास, सेट तो बनाना है, इधर 3 4 एंड 5। अब ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है इसका। आंसर क्यों है, क्योंकि ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वो इन एलिमेंट को जो है हम लोगों ने इधर लिख लिया। तो ये हमारे पास ए और बी का एलिमेंट है। पर फिर अगर हमारे पास एक दूसरा सेट आ रहा है तो वो सेट हमारे पास इस तरह, यानी ए की मेंबर जो है हमारे पास किस तरह है, ए की मेंबर हमारे पास ए बी एंड सी डी। अब ये नंबर आ रहे हैं, बी के फिर हमारे पास नंबर आ रहे हैं, पहले वाला ए आ रहा है, बी के नंबर हमारे पास जो आ रही है वो बी सी डी एंड ई, यहाँ तक है। अब इधर फिर क्या करना है, वहां पे तो एक दो हम लोगों ने लिया था पहले सेट में, अब दूसरे सेट में हमारे पास इधर अल्फाबेट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं कह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन क्या मालूम करो, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो। अब इधर क्या करना है, सबसे पहले ए आ रही है तो इसका मतलब ए की जो सेट है इसको इधर डाल दो, इधर ए बी एंड सी एंड डी। अब इसके बाद जो दरमियान में आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, हम दरमियान में जो इन की शेप का जो चीज है इसको हम, जो सिंबल है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन डाल दिया। अब इसके बाद वापस फिर
क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है, क्योंकि बी आ रही, बी की एलिमेंट जो है वो डालना है। अब इधर बी की एलिमेंट हमारे पास क्या आ रही है, बी सी एंड डी एंड ई, लिख लिया। अब इसके बाद जो जवाब हमारे सामने आएगा वो जवाब क्या होगा, जवाब हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं, बी इधर बी है इधर बी, सी इधर बी है इधर बी है, डी इधर बी है इधर बी, तो इसका मतलब इन दोनों को इधर एक ही जगह पे सबको लिख लो, बी सी एंड, इसका मतलब किसका जवाब है, ए और बी का हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाल करके इधर लिखा है, तो ये हमारे पास दो सेट के दरम्यान इंटरसेक्शन आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है या किसी को जो है समझ नहीं आ सकता है तो वो फिर जो है इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लो, रिवर्स करके फिर दोबारा देख, क्योंकि एक बार से किसी को समझ नहीं आएगा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस करके फिर आपको समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हो फिर आपको समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर किसी को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, तब